जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का। बस्ती जिले में पीएम किसान से लाभान्वित किसानों को किसान फार्मर रजिस्ट्री कराने के मामले में बस्ती जनपद पहले पायदान पर पहुंच गया है। रजिस्ट्रेशन की तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। बस्ती जिले में 4 महीने में 3,90,347 किसानों के सापेक्ष करीब 17,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया है। इस संबंध में उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम ने बताया कि 100% किसानों की फार्म किसान रजिस्ट्री कराने के लिए गाँव-गाँव कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन को 3 मोड में किया जा रहा है, जिसमें पहला सेल्फ मोड, दूसरा कैंप मोड, तीसरा सीएससी मोड का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें किसान स्वयं और सीएससी और विभाग द्वारा लगाए गए कैंप के माध्यम से कर सकता है। श्री गौतम ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की तिथि 31 दिसंबर थी, लेकिन सरकार ने अब इसको 31 जनवरी तक की तिथि बढ़ा दी है। उन्होंने बताया किसान रजिस्ट्री से छूटे किसान पीएम किसान सम्मान निधि से भी वंचित रह जाएंगे, इसलिए सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले दिनों में किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही दिया जाएगा। इस संबंध में उप निदेशक कृषि बस्ती अशोक कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री है, ये किसान के एक डिजिटल आईडी बन रही है। इसमें ऐसा एक कार्ड मिल जाएगा कि सारी डिटेल्स फार्मर्स की रहेगी। जब ये हमारा ये डिजिटलाइजेशन का एक तरफ क्रांतिकारी कदम है कि किसान का आईडी हो जाएगा, तो जो भागदौड़ करता है, बैंक से लोन लेना हुआ, फसल बीमा हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड लेना है या किसी तरह का कृषि यंत्र लेना है या बैंकों से और भी व्यापार करना है, तो किसान को बहुत सारे रिकॉर्ड दिखाने पड़ते थे, लगाने पड़ते थे। कैसा दस्तावेज मिल जाएगा जिसके बदौलत उसको सारी चीजें ये मुहैया होने लगेगी। बस्ती जनपद में बीजेपी के पूर्व सांसद असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी बस्ती में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी बाबा साहब की हितैषी नहीं रही। जब केंद्र में भाजपा की सहयोगी सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान मिला। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, हमेशा अपमान किया। उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। असम प्रभारी श्री द्विवेदी ने कहा कि आरएसएस, भारतीय जनसंघ, भाजपा हमेशा बाबा साहब के संविधान का सम्मान करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। इस संबंध में हरीश द्विवेदी से वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लगातार अपमान किया और संविधान की धज्जियां उड़ाई। और इस नाते कांग्रेस पार्टी आज ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। आम जनता, देश की जनता, आम नागरिक ये जानता है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को किसी ने सम्मान दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उनके जन्म स्थल से लेकर के उनकी कर्म भूमि तक ऐसे पंच तीर्थ बनाने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बस्ती में पिछले दिनों अपने दौरे पे आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस है। कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से पढ़ाई पूरी करके निकले तो अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि उसको विश्वास हो कि वह अपने पैरों पे खड़ा है। लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि हम उन बच्चों को दुनिया की तमाम भाषाओं के बारे में जानकारी दें, ताकि उनको पता चल सके कि किस देश और प्रदेश में उनके स्किल की डिमांड है। इसके लिए हमें बच्चों को दुनिया की भाषाओं के बारे में सामान्य बातों को पढ़ाना चाहिए। भारत की सभी भाषाएं एकता की प्रतीक हैं। सभी भाषाओं के बारे में सामान्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा पढ़कर किसी भी राज्य में जाए तो वहाँ जनरल भाषा का उसे ज्ञान हो। इन सभी भाषाओं की जानकारी जननी संस्कृत है। अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री योगी ने बस्ती के कर्मा देवी शैक्षिक संस्थान के 15वें स्थापना दिवस पर कहा कि भारत के पैरामेडिकल और नर्सिंग की पूरी दुनिया में मांग है, बशर्ते उस मांग को पूरा करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। फार्मेसी का क्षेत्र इतना बड़ा है, थोड़ा सा प्रयास करें तो जो दुनिया से दवाएं आ रही वह यहीं बन सकेंगी। बस्ती जिले में टीबी के मरीजों को चिन्हित करने के लिए 100 दिन का सघन अभियान के अंतर्गत करीब 60,000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा और टीबी मरीजों को अब 500 की जगह 1,000 रुपए सरकार देने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी बस्ती रमेश गुप्ता ने बताया कि यह अभियान 7 दिसंबर 2024 से 18 मार्च 25 तक चलाया जाएगा। बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। बरेली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में विस्तार से जान सकेंगे।
चांद, तारों, सूरज और ग्रहों से रूबरू हो सकेंगे। नए साल में बरेली के 15 ग्रामीण इलाकों में बने स्कूलों में खगोलीय लैब यानी एस्ट्रोनॉमी लैब तैयार की जाएगी। प्रशासन एस्ट्रोनॉमी लैब पर 19 से 45 लाख रुपए खर्च कर रहा है। डीएम एस्ट्रोनॉमी लैब प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब के लिए पहले चरण में 15 स्कूलों को चुना गया है और पीडब्ल्यूडी और आरईडी को एस्ट्रोनॉमी लैब का निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई है। 9 एस्ट्रोनॉमी लैब आरईडी और 6 एस्ट्रोनॉमी लैब पीडब्ल्यूडी बना रहा है। इन लैब के निर्माण में खगोल विज्ञान के एक्सपर्ट की भी राय ली गई है। अगले साल जनवरी में सभी एस्ट्रोनॉमी लैब का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इन खगोलीय प्रयोगशालाओं में से कुछ का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें बहेड़ी तहसील की रतनगढ़ गांव में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय की प्रयोगशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया। विद्यालय में प्रयोगशाला बनने से छात्रों में काफी उत्साह नजर आया। बरेली में डाक विभाग और उत्तर प्रदेश फेटलिस्ट एसोसिएशन की ओर से पिछले दिनों डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें प्रदेश भर से आए डाक टिकट संग्राहकों ने हिस्सा लिया और अपने संग्रह को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में कुल 65 डिजिटल बोर्ड पर आजादी से लेकर कोरोना काल में जारी किए गए डाक टिकट भी शामिल किए गए, जिन्हें देखने स्कूली बच्चे और आम जन पहुंचे और डाक विभाग के प्रयास को काफी सराहा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की। योजना का शुभारंभ पानीपत से किया गया, जिसका सीधा प्रसारण बरेली में किया गया। बरेली जिले में LIC के माध्यम से लगभग 500 महिलाओं को बीमा सखी बनाया गया है। योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। हमारे LIC में यहाँ बीमा सखी की शुरुआत हुई थी। बहुत ही खुश हूँ इस बात के लिए और ये बहुत ही अच्छी योजना है। विमेंस हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो भी आके इस प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ से अच्छे से अपने आप को अपग्रेड कर सकती हैं। आपको मंथली 7,000 रुपीज मिलेंगे। साथ ही साथ आप जो भी काम करते हैं उसका आपको इंसेंटिव भी यहाँ पर मिलता है, सीखने को मिलेगा। साथ ही हमको आगे तक जाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही अच्छा। गवर्नमेंट की तरीके से हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां हमको लग रहा है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। बरेली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही मौसम खुशगवार हो जाता है और जगह जगह पुष्प प्रदर्शनियों और फ्लावर शो का आयोजन होने लगता है। इसी कड़ी में पिछले दिनों बरेली में 25वें नमो नारायण फ्लावर शो का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार ने शिरकत कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी पिछले 25 सालों से बरेली वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हैं। 25वें फ्लावर शो में पहुंचे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि ये फ्लावर शो जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में ख्याति अर्जित कर रहा है। शहर के लोग भी इस आयोजन को काफी पसंद करते हैं। बरेली में अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि जिले में अब पासपोर्ट बनाने के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। गत दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल गंगवार के आवेदन के साथ पासपोर्ट मोबाइल वैन सुविधा शुरू की गई। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को पंख देते हुए बरेली में पासपोर्ट आपके द्वार सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसमें पासपोर्ट मोबाइल वैन दूर दराज इलाकों में जाकर पासपोर्ट बनाने का काम करेगी। इस वैन में पासपोर्ट बनाने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जहां कोई भी पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। बरेली के वीरांगना रानी अबंतीबाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अटल जी एवं सुशासन विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता एवं एकल काव्य प्रतियोगिता हुई। भाषण प्रतियोगिता में BA पंचम सेमेस्टर की छात्रा हिमानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता में BA पंचम सेमेस्टर की छात्रा वंदना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। NSS की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनु महाजन के निर्देशन में अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इसमें छात्राओं ने वाजपेयी जी के पोर्ट्रेट को रंग और तुलिका से सजाया। कुछ छात्राओं ने उनकी पोर्ट्रेट पर उनकी कविताओं को ही उकेरा। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर संध्या रानी शाक्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए वाजपेयी जी के व्यक्तित्व तथा उनके किए गए प्रशंसनीय कार्यों के विषय में बताया, किस प्रकार उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत देश में की। बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में PM आवासों का आवंटन किया गया। इसमें खास बात ये रही कि लोगों को पर्ची के माध्यम से घर आवंटित हुए। घर पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। PM शहरी आवास योजना के तहत मेगा इंफ्रा ड्रीम्स कंसोर्शियम द्वारा अलग अलग स्थानों पर बनाए गए आवासों का आवंटन किया गया। इस दौरान BDA अफसरों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी सिस्टम से लाभार्थियों का आवंटन किया गया। पर्ची सिस्टम से आवास नंबर की घोषणा की गई, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पर्ची के माध्यम से 200 से अधिक लोगों को मकान मिले। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।